Hello and good morning, everybody. So today we are going to talk about a new concept of आपका क्या है कंप्रेशन के ऊपर बात करेंगे आज। तो व्हाट इज कंप्रेशन? कंप्रेशन मतलब अगर हम लोग कोई भी फाइल को रखना चाहते हैं कंप्रेस करके, तो कंप्रेस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी होता है दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। अच्छा, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कंप्रेशन ओएसआई मॉडल का कौन से लेयर में काम करता है? On which layer compression works? On which layer compression works? और एप्लीकेशन लेयर। No. नहीं। ना, अरे प्रॉपर लेयर बोले थे। हाँ, इट इज प्रेजेंटेशन लेयर। कंप्रेशन, एन्क्रिप्शन, ये दोनों प्रेजेंटेशन लेयर में काम करता है। तो व्हाट इज कंप्रेशन? ये रहा कंप्रेशन का डेफिनेशन। तो कंप्रेशन is a process of reducing size of data packet or files before transmission using encoding techniques to minimize bandwidth usage and improve transferring speed. तो ये रहा कंप्रेशन का टेक्नोलॉजी। अच्छा, कंप्रेशन कौन सा लेयर में काम करता है? कंप्रेशन वर्क्स इन प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ ओएसआई, ना ओएसआई मॉडल बोले मैंने, ओएसआई रेफरेंस, ओएसआई रेफरेंस। तो ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल का प्रेजेंटेशन लेयर में काम करता है। ठीक है, ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल का प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करता है कंप्रेशन। इन लिनक्स कंप्रेशन करने के लिए हमारे पास में तीन टेक्नोलॉजीज है। क्या क्या है? फर्स्ट वन इज कॉल्ड gzip, सेकेंड वन इज कॉल्ड bzip2 एंड थर्ड वन इज कॉल्ड xzip। तो कंप्रेशन करने के लिए हमारे पास में क्या क्या टेक्नोलॉजीज है? ये कौन लेके चला गया? बेटा एक मिनट रुको, उसको लेके आ चल रहा। ठीक है, तो ये कमांड था हम लोग का। अच्छा, तीनों टेक्नोलॉजी था, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 को यूज करके हम लोग तीनों टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एकदम पहले से देखते हैं। तो हमारे पास में 3 फाइल है। अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, rm करके फाइल 1 को डिलीट कर देते हैं, क्रिएट कर लेते हैं टच फाइल 1, इसके अंदर लिख लेते हैं एको im फाइल 1। क्लियर? एलएस करो, देखो फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 अवेलेबल है हमारे पास। अभी हम लोग जो मेरा जो पहला टेक्नोलॉजी है दैट इज gzip। gzip यूज करके इसको हम लोग कंप्रेस करते हैं। कमांड क्या होगा? gzip स्पेस, दैट्स इट। एलएस करेंगे तो दिख जाएगा फाइल 1.gz है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम लोग नेक्स्ट वाला यूज करते हैं दैट इज bzip2, करेक्ट, फाइल 2, सिस्टम क्या बोल रहा है? कमांड नॉट फाउंड। तो मैंने आप लोग को पिछला दिन बोला था कि जब कोई कमांड या टूल यूज करके आप कोई प्रैक्टिकल करोगे, मेक श्योर देख लेना ये टूल इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो हमारे साथ में ये जो वर्चुअल मशीन है इसमें bzip2 कमांड इंस्टॉल्ड नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको ये सिस्टम को रजिस्टर कर लेना पड़ेगा। यू नीड टू रजिस्टर द सिस्टम। तो हमारे पास में ये सिस्टम रजिस्टर्ड नहीं है। তোমরা যখন করবে, आप लोग जब करोगे ना, तो आप लोग जरूर से सिस्टम को रजिस्टर कर लेना। मैं दूसरा कुछ करूंगा।
देखो, आपको क्या करना है, रूट में जाना है, जाके आपको क्या लिखना है, dnf इंस्टॉल क्या bzip2 है ना, वही कर दो, पैकेज इंस्टॉल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप यहाँ से लॉग आउट करो, और नॉर्मल यूजर वेडनेसडे में ही थे हम लोग अंदर में, तो अभी एक बार एलएस करके देख लेते हैं, फाइल 2 मेरा अवेलेबल है। नाउ वी रन द कमांड bzip2 फाइल, कमांड एक्सेप्टेड, तो टूल का ही प्रॉब्लम था। एलएस करके देखो, एक्सटेंशन बदला, टूल बदला, एक्सटेंशन बदल गया। सेम वे अगर हम लोग लिखेंगे xg फाइल 3, कमांड एक्सेप्टेड, चेक करेंगे एलएस, कैन यू सी दिस, 3 कमांड नोट कर लो, 3 कमांड है। पुराना कमांड देखने के लिए हिस्ट्री कमांड यूज कर सकते हो, ठीक है, हिस्ट्री হ্যাঁ, এতক্ষণ কি কি চালিয়েছি দেখতে গেলে আমরা হিস্ট্রি কমান্ড यूज करते পারবো, हम लोग हिस्ट्री कमांड चला सकते हैं। कौन से कमांड लिखना है, आपको लिखना है ये और ये, इन तीनों कमांड को लिखना है। ये वाला किस लिए लिख रहे हैं, दिस वन इज फॉर कंप्रेशन विथ gzip, ये वाला कंप्रेशन विथ bzip2, और ये वाला कंप्रेशन विथ xg, ठीक है, ये है 3 कमांड। क्लियर अंकित, क्लियर है, अंकन বুঝতে পেরেছো? हिस्ट्री कमांड, ये वाला लिखছো, বাহ, হয়ে গেছে, हो गया तो, अच्छा सबका हो गया, एवरीवन डन, যারা অনলাइन पे আছো, इज इट डन, हेलो एवरीबॉडी, सबने लिख Yes, लिया sir. Yes, इन sir. कमांड, ऑलराइट, Yes, sir. Yes. चलते हैं आगे। अच्छा अभी क्या करना है, डीकम्प्रेस करना है, कंप्रेस तो कर लिए, नाउ वी नीड टू व्हाट, डीकम्प्रेस। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो टेक्नोलॉजी से आप कंप्रेस किए हो, उसी टेक्नोलॉजी से उस वाले फाइल को डीकम्प्रेस करना है। मतलब जो फाइल को आप gzip से कंप्रेस किए हो, bzip2 से उसको डीकम्प्रेस नहीं होगा, तो उसी वाले से करना है। तो पहले डीकम्प्रेस के लिए gzip वाला कमांड इज gunzip, बस g unzip, file1.gz, b unzip to file2.bz2 and unxg file3.xg, एलएस करो, देखो तीनों अपने जगह पे वापस आ गया, नोट इट, नोट कर लो तीनों का। ये वाला किस लिए, डीकम्प्रेस यूजिंग gzip, decompress using bzip2 and decompress using xg।
কম্প্রেশন ইতনা ही है। এরপর আমরা ব্যাকআপ নেওয়া শিখবো। এটা एवरीवन डन तो चले आगे। ऑल राइट, देखो ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे मैंने दे दिया है। एक चीज और चेक करने के लिए ये दोनों कमांड था, आरपीएम माइनस क्यू ए टूल का नाम, ये भी एक बार आप लोग देख के रखना जरूर से। ये हम दिखा दे रहे हैं, एक बार रूट में, हाँ रूट में चलाना, रूट में गए। आप अगर चेक करना चाहते हो कि जो टूल आप यूज करके कंप्रेस करना चाहते हो या फिर व्हाटएवर काम करना चाहते हो, वो टूल मेरा सिस्टम पे अवेलेबल है या नहीं। अगर आप देखना चाहते हो कि जो टूल हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं वो मेरा सिस्टम पे अवेलेबल है या नहीं है, तो हम लोग जो कमांड का इस्तेमाल करते हैं दैट इज आरपीएम माइनस क्यू ए। क्या कमांड है? आरपीएम माइनस क्यू ए, मानेटा बोलছি आगे देखो जीजी। आरपीएम का फुल फॉर्म इज रेड हैट पैकेज मैनेजर, ठीक है। आरपीएम जो है, आरपीएम का फुल फॉर्म इज रेड हैट पैकेज मैनेजर। ये क्या है? ये एक पैकेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, मतलब कोई भी पैकेज को इंस्टॉल अनइंस्टॉल, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, अपग्रेड डाउनग्रेड, ये सब कुछ कर सकता है। तो ये क्या है? इट इज ए पैकेज मैनेजर, इट इज ए पैकेज मैनेजर। ये क्या है? इट इज ए पैकेज मैनेजर। इसका काम क्या है? व्हाट डज इट डू? इट कैन इंस्टॉल ए पैकेज, it can uninstall a package, it can update a package, it can upgrade a package, it can refresh a package, it can collect information about a package। ये पैकेज, तो ये सब काम अगर आप चाहिए आपको, तो आपको आरपीएम कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। और कुछ ठीक है? एक बार यहाँ पे देखो क्यू है, कमांड क्या था? आरपीएम माइनस क्यू ए। तो आरपीएम का मतलब तो ये हो गया। व्हाट इज द मीनिंग फॉर क्यू? क्यू का मतलब क्या है? व्हाट इज क्यू? व्हाट इज क्यू? क्यू का मतलब होता है क्वेरी। आई वांट टू आस्क द सिस्टम, क्यू का मतलब होता है क्वेरी। और ए का मतलब क्या होता है? ऑल, क्वेरी ऑल। तो आरपीएम माइनस क्यू ए माने आरपीएम क्वेरी ऑल। अभी इसके बाद में क्या है? इट इज योर पैकेज नेम। ये वाला पैकेज मेरा सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है या नहीं। अगर इंस्टॉल्ड है तो पैकेज का पूरा नाम नीचे दिखेगा,
अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो आरपीएम पैकेज का नाम इधर पे नहीं दिखेगा, ये ध्यान में रखना। पैकेज का नाम दिखेगा और पैकेज का नाम नहीं दिखेगा। अगर आपका सिस्टम पे पैकेज इंस्टॉल्ड है तो पैकेज का नाम इधर पे दिखा देगा, और अगर पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपका पैकेज का नाम नहीं दिखाएगा। एम आई क्लियर? गुड टू गो, जाओगे? यस। डन एवरीवन? चलिए आगे चलते हैं। नाउ एक तो ये हो गया, और इंस्टॉलेशन के लिए तो आप लोग जानते ही हो डीएनएफ कमांड यूज होगा। डीएनएफ इंस्टॉल करके पैकेज नेम ये वाला, तो अगर पैकेज इंस्टॉल्ड है आपको दिखा देगा ये वाला आउटपुट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, और अगर नहीं इंस्टॉल्ड है तो इंस्टॉल हो जाएगा, बस। और क्या, ये वाला पार्ट डन। ठीक है भाई, देखो ये वाला पार्ट हो गया हम लोग का, bgp2 से कंप्रेस कैसे करना है, एक्जी से करना। नेक्स्ट काम है हम लोग का आर्काइविंग। हेडिंग करो आर्काइविंग। आर्काइव, आर्काइव, ARCHIVING, आर्काइविंग। इन लिनक्स वी डू नॉट से बैकअप, वी से आर्काइव। लिनक्स में हम लोग बैकअप नहीं बोलते, वी कॉल इट आर्काइव। आर्काइव किसको बोलते हैं? आर्काइव एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये एक ऐसा फाइल है या ये एक ऐसा कंटेंट है जिसको हम लोग डे टू डे बेसिस में यूज नहीं करते। आर्काइव मतलब ऐसा एक चीज जो कि हम दूसरा ही जगह पे रख दिए हैं, जिसका डेली बेसिस में यूज नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सोच सकते हो, इफ यू आर ए म्यूजिक कंपनी लाइक टी सीरीज और लाइक SBF म्यूजिक्स, तो इसमें क्या है कि ये बहुत सालों से ये कंपनी चल रहा है। कि सपोज अभी अगर तुमको 1980s का गाना है, जो सपोज टी सीरीज का जो 1980s में जो गाना आया था, वो गाना क्या अभी कोई सुन रहा है? नहीं सुन रहा है, बहुत लिमिटेड लोग सुन रहा है और बहुत लिमिटेड गाना सुन रहा है। तो टी सीरीज क्या करेगा, ये सब को आर्काइव कर लेता है, मतलब एक ऐसा जगह पे स्टोर कर लेता है जहां से डे टू डे बेसिस में वो एक्सेस ही नहीं होगा। तो आप क्या करते हो, अपना सिस्टम पे बैकअप कब लेते हो कि आपको कुछ फाइल को स्टोर करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, ताकि डे टू डे मतलब गलत फहमी से या फिर सोचो गलती से कभी डिलीट ना हो जाए। ये मेरा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको मैं सेफली सिक्योरली एक ऐसा जगह पे रख दूंगा जहां पे सबका एक्सेस नहीं रहेगा, प्लस गलती से डिलीट होने का चांसेस भी कम हो जाएगा। दैट इज नोन एज आर्काइविंग। ठीक। आर्काइव करने के लिए इन लिनक्स वी यूज ए कमांड कॉल्ड tar, TAR, टार कमांड। की कमांड यूज करी हमरा? टार कमांड। टार कमांड का 3 ऑप्शन होता है। टार कमांड का क्या क्या ऑप्शन होता है? 3 ऑप्शन होता है। एक मिनट। हाँ निर्जय बोलो। हाँ हाँ, अच्छा। तो टार का 3 ऑप्शन होता है। एक, टार क्रिएट करने के लिए, मतलब आर्काइव करने के लिए। दूसरा, आर्काइव के अंदर झांक के देखने के लिए क्या क्या आर्काइव किए हो। और आर्काइव को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 3 है ऑप्शन, C, X एंड T। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। सोचो आपके पास हमने एक फाइल रखा है, लेट से फाइल का नाम है file1। तो टार कमांड यूज करके आप इस फाइल को आर्काइव कर सकते हो। तो टार के साथ में टार स्पेस माइनस आप क्या यूज कर सकते हो? C। अगर आप C यूज करते हो, C किस लिए? फॉर क्रिएटिंग द आर्काइव। क्रिएटिंग द आर्काइव, आर्काइव को क्रिएट करने के लिए आप C का यूज करोगे, C फॉर क्रिएट। हो गया। होने के बाद आप देखना चाहते हो इसके अंदर क्या है, तो यूज होगा T टू सी द कंटेंट इनसाइड द आर्काइव।
आर्काइव के अंदर में क्या है ये देखने के लिए आप यूज करोगे टी को, एक्स को यूज करोगे टू एक्सट्रैक्ट, मतलब मुझे और इसको आर्काइव नहीं रखना है। अचानक से कोई एक मूवी है जो कि फिर से पॉपुलर हो गया, वो क्या एक मूवी नया आया है ना जो बहुत पुराना मूवी था, फिर से रिलीज किया है, उसको हिट हो गया, सनम तेरी कसम। तो वो काफी पुराना मूवी था, वो आर्काइवल में चला गया था। अभी देखा कि बहुत लोग उसको एक बार री रिलीज करते हैं, तो आर्काइव से निकाल के एक्सट्रैक्ट करना है। ये टेक्नोलॉजी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इस टेक्नोलॉजी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसको छोड़ के तो कमांड कितना हुआ, tar -c। क्या आर्काइव कर रहे हो, आर्काइव करने के टाइम पे अगर देखना है तो यूज होगा v। ठीक, एफ फॉर ये एक फाइल है। एफ क्या स्पेसिफाई करता है, ए कंटेंट इज ए फाइल। कंटेंट क्या है, कंटेंट एक फाइल है। तो ये रहा आपका टोटल कमांड, tar -cvf। v माने होच्छे भार्बोस, v का मतलब होता है भार्बोस। ये इंटरमीडिएट प्रोसेस को दिखाने के लिए यूज होता है, इंटरमीडिएट प्रोसेस को देखना है आपका। ये कमांड हम लोग cp स्पेस -rv में भी यूज किए थे। ये वही वाला भी है जो कॉपी करने के टाइम पे था ना, कि क्या कॉपी हो रहा है। सोचो ये एक लोकेशन है f1, ये एक लोकेशन है f2, इसके अंदर से कुछ चीज आप इस तरफ भेज रहे हो, तो जब तक जा रहा है, क्या जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है, ये दिखता है ना हमको, ये देखने के लिए कमांड है भी या वर्ब। स्पेस, এটা स्पेस साइन, এটা माने स्पेस। ठीक है, क्लियर है ना सब लोग। एक बार ये 3 पॉइंट्स लिख लो अच्छे से, है ना। पहले ये 3 टार का 3 ऑप्शन और टार का जनरल ऑप्शन, ये पार्ट नोट कर लो पहले। विवेक सर मैसेज कर रहे हैं, क्या है देखते हैं। इसका लैब देखते हैं करके कैसे करना है। इसका लैब के साथ में मैं आप लोग को आज नेटवर्क सेटअप करना भी दिखाऊंगा, दूसरा सिस्टम पे ट्रांसफर करना भी सिखाऊंगा। इसमें लिनक्स में फाइल फोल्डर कैसे शेयर किया जाता है ये भी देखेंगे एक साथ। ये तो 3 कमांड है, फटाक से हो जाएगा अभी। अच्छा चलिए करते हैं। तो पहला कमांड हम लोग का क्या है, टार कमांड। तो हमारे पास में देख लेते हैं कौन से फाइल्स हैं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। हम लोग फाइल 1 का पहले आर्काइव क्रिएट करते हैं। ये हमको बोला अभी तो हंसी उज्जवल के लिए हंसी पाए। अच्छा देखो, टार स्पेस -cbf, क्या लिखे, टार स्पेस -cbf। किसका बैकअप लेना है, फाइल 1 का। यहाँ पे कॉपी कमांड को ध्यान में रख के ये वाला कमांड रन करना है। कॉपी कमांड में क्या था, कॉपी का कमांड, कॉपी cp -r, सोर्स डेस्टिनेशन, इसका पहले डेस्टिनेशन देन सोर्स, ये वाला चीज को ध्यान में रखना है। कॉपी का उल्टा कमांड फ्लो होगा। तो जब आर्काइव होगा उसका नाम क्या होगा, लेट्स से मैंने बोला arc.tar इज द एक्सटेंशन, এখানে এক্সটেনশনটা দিয়ে দিতে হবে। আগে দিতে হবে যে ফাইলটা ডেস্টিনেশনে কি নাম হবে, দেন কিসকা, ফাইল 1 का। বলছে টার কমান্ডটা নেই, ओके नो प्रॉब्लम। बोला ठीक है, ये नहीं तो नहीं, हम लोग जानते हैं कैसे करना है। तो कमांड बोलो dnf install tar -y। পারফেক্ট মেশিন আছে একদম, একটাও টুল ইনস্টল করা নেই, একদম ঠিক ঠিক, ভেরি গুড, খুব ভালো লাগে। স্যার মাইনাস ওয়াইটা কেন দিলেন, ওই যে পরে ওয়াইটা চাই না। এবার देखो कमांड एक्सेप्टेड हो गया, एक्सेप्ट। चेक करेंगे एलएस करके, देखो तो arc.tar है, हाँ या ना, কোনো অসুবিধা না স্যার। এবার ধরো अभी देखो, आपको अगर देखना है कि ये जो आर्काइव है arc.tar, इसके अंदर में क्या चीज है, कमांड tar माइनस क्या था देखने के लिए, टी vf सेम ऑलवेज, सी टी और एक्स ये चेंज होगा, v और f सेम रहेगा। tar -tvf किसका देखना है, arc.tar,
कैन यू सी इट इज फाइल 1। ठीक, एक्सट्रैक्ट करने के लिए tar माइनस xbf किसको करना है, arc.tar को ls करो, एक्सट्रैक्ट हो गया। बेस्ट वे टू डू इट, एक बार ना आप फाइल 1 को पहले डिलीट कर दो, तब पता चलेगा कि आया कि नहीं। देखो arc.tar है, फाइल 2 है, फाइल 3 है, हम लोग एक बार एक्सट्रैक्ट करने का कमांड रन करते हैं। नाउ रन ls, कैन यू सी फाइल 1 इज बैक। तो मतलब बैकअप से रिस्टोर हुआ या आर्काइव से एक्सट्रैक्ट हुआ, क्लियर है ना? अभी सोचो आपको ये लोकेशन पे रिस्टोर नहीं करना है, यू वांट टू रिस्टोर इन ए सेपरेट लोकेशन, आपको एक सेपरेट लोकेशन पे इसको रिस्टोर करना है। तो सीडी करके बाहर आ जाते हैं, ये 3 कमांड फर्स्ट लिखना। ये है आपका, ये कमांड किस लिए, ये कमांड है टू क्रिएट द आर्काइव, टू क्रिएट आर्काइव, ये आर्काइव को क्रिएट करने के लिए। ये है आर्काइव फाइल नेम, इसको एकदम ऐसे अंडरलाइन करके लिखना, आर्काइव फाइल नेम। और ये है व्हाट टू आर्काइव, व्हाट टू आर्काइव, क्या आर्काइव करना है वो। এইভাবে লেখ, তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না বুঝতে, ঠিক আছে? कमांड लाइन तो हर एक पॉइंट समझना पड़ेगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। डन। এবার ये टू सी आर्काइव्स, और ये क्या है, नेम ऑफ द आर्काइव फाइल, नेम ऑफ द आर्काइव फाइल। और ये वाला है टू एक्सट्रैक्ट द आर्काइव, टू एक्सट्रैक्ट द आर्काइव। বুঝে বুঝে যাবো আগে, और को कौन को आता है, एवरीवन डन। अंकन কতদূর লেখো, তাহলে বলছো না কেন, মুছে দিলে লেখো তাড়াতাড়ি, কি করছো বলবে তো, মুছে দিলে কি করে লিখবে তখন না। অর্পিত ঠিক আছে তো, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, প্র্যাকটিস করছিস বাড়িতে, कर चलो। अभी हम लोग का क्या क्वेरी था, क्वेरी ऐसा था कि अगर हम लोग जो लोकेशन पे टार फाइल है वहां पे उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहते, हमारे पास में दूसरा कोई लोकेशन है जहां पे हमको एक्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे होगा। दूसरा एक लोकेशन क्रिएट करते हैं, लेट्स से mkdir जरा बोललाम जे IMP फाइल्स, मैंने एक फोल्डर बनाया IMP फाइल्स बोल के। तो मेरा जो arc.tar है वो वेडनेसडे के अंदर में है, मुझे फाइल 1 को रिस्टोर करना है IMP फाइल्स के अंदर, तो कैसे होगा। वेरी सिंपल, कमांडটা ভালো করে বুঝলেই পারবে। xbf किसके अंदर है, वेडनेसडे के अंदर, क्या नाम है arc.tar,
माइनस कैपिटल सी फॉर चेंज लोकेशन, minus capital C for change location, IMP files. That's it. ls IMP files. Can you see file 1? That's it. লিখে ফেলো। ওটা তো তাহলে ওখানেও থাকে। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি লিখে ফেলো তাহলে এটা। তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের টু এক্সট্রাক্ট, তাই তো? এটা ये वाला जो है, ये क्या है मेरा? दिस इज माय आर्काइव फाइल नेम, आर्काइव फाइल नेम विथ लोकेशन, आर्काइव फाइल नेम विथ लोकेशन माइनस सी का मतलब है एक्सट्रैक्ट इन डिफरेंट लोकेशन। आईएमपी फाइल है डेस्टिनेशन लोकेशन, माने where to extract, where to এভাবে লেখো। हो गया क्या? ये तीनों चीजें हमने देख लिया। अभी ये तो हुआ हम लोग का टार का पूरा। नेक्स्ट, इसके बाद एक काम कर सकते हैं, टार जब होगा, अच्छा अभी एक एग्जांपल देखो, लेट से हमारे पास में ऐसे दो लोकेशंस है, एक ये है और एक ये है। देयर आर टू लोकेशंस, एक ये है और एक ये है। तो ये मेरा सोर्स है, बाबा ये वैनिश हो गया, ये सोर्स लोकेशन है और ये डेस्टिनेशन लोकेशन है। Am I clear? तो यहाँ पे मेरा ओरिजिनल फाइल्स है, सपोज देयर इज फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3। मैंने इन तीनों का एक आर्काइव बना के इस डेस्टिनेशन पे स्टोर किया। लेट से उसका मैंने नाम दिया arc.tar। ठीक, तो arc.tar को हम लोग डे टू डे बेसिस में यूज नहीं करेंगे, इसको हम लोग अलग से सेपरेट करके रख दिए हैं। सो व्हाट वी कैन डू, ये जो आर्काइवल फाइल है ना, मतलब आप जब ये कमांड यूज कर रहे हो tar स्पेस -cvf बोल के जो भी है, आप चाहते हो अगर कि ये जो आर्काइव फाइल है ये कॉम्प्रेस्ड आर्काइव होगा, आप ये भी कर सकते हो। मतलब ड्यूरिंग आर्काइविंग यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट कॉम्प्रेशन। ताहले आर्काइव तो हबेई हबे, आर्काइव तो होगा ही, प्लस कॉम्प्रेशन भी होगा, ऐसा भी आप कर सकते हो। आर्काइव प्लस कॉम्प्रेशन एक साथ में हो सकता है।
कैसे हो सकता है? कुछ नहीं, कमांड सेम होगा। जैसे ये tar माइनस CVF था ना, बोल के जो भी था, अगर आपको gzip कंप्रेशन डालना है तो पुट z, अगर आपको bzip2 डालना है तो पुट j, और अगर आपको xg डालना है पुट कैपिटल J। बाकी का कमांड सेम। ये समझो, देखते हैं करके। देखो, तो हमारे पास में सेम फाइल है, वेडनेसडे के अंदर फाइल 2 एंड फाइल 3 है। तो हम लोग लिखते हैं कमांड दिस वे, tar माइनस ZCVF, बोललाम जे ARC1 डॉट tar। इसके अंदर हम किसको किसको कंप्रेस करना चाहते हैं? वेडनेसडे के अंदर में जो है, ये बोललाम फाइल 1 कॉमा फाइल 2 কমা ফাইল 3 না, ওটা তো এক্সট্রাক্ট করবার জন্য। এখন করবো কেন? আগে তো বানাই। বুঝতে ফ্রিজে কিছু নেই, করলে আর থরি পাবি কিছু। এলএস ওয়েডনেসডে, এলএস কর, এই দেখ arc.tar এসছে। আরে এই কমান্ডটা একটা ভুল। কি ভুল আছে? whenever I created this, इसमें एक गलती है। क्या है? देखो, जब आप कंप्रेशन कर रहे हो उसका एक्सटेंशन आपको देना चाहिए था, आपने नहीं दिया। आपने खाली आर्काइव का एक्सटेंशन दिया है, तो नहीं होगा। तो व्हाट यू नीड टू डू, arc.tar को पहले डिलीट कर दो, देन रन द कमांड दिस वे, tar माइनस ZCVF arc1 डॉट tar डॉट gz। ठीक, देन कहां पे है आपका फाइल? वेडनेसडे के अंदर जितने फाइल है उसको काली ब्रेस के अंदर में लिख दो, तो एक साथ कलेक्शन आ जाएगा। ठीक है, एलएस करो, कैन यू सी arc.tar.gz। अभी अगर इसके अंदर क्या क्या है आप देखना चाहते हो, तो tar माइनस TVF arc.tar, कैन यू सी फाइल 1 फाइल 2 एंड फाइल 3 है। क्लियर? ঠিক আছে তো? এইভাবে যদি আমরা করি তাহলে क्या चीज से ये कंप्रेशन हुआ? gzip से। सेम काम अगर आपको करना है, यू पुट कैपिटल J, नाम बदल दो, জানি তো। এটা হলো, এটা হচ্ছে, এটাও ভুল হয়ে গেল, RM, এটা কিন্তু আর GZ হবে না, এটা BZ2 BZ2 হলো। আর সেম কমান্ড যদি আমি রান করি, এটা XG হয়ে যাবে, এটা ARC3 হয়ে যাবে, और एक जेटा कैपिटल है। ठीक है, ये 3 कमांड नोट करो। ये वाला, ये है gzip कंप्रेशन विथ आर्काइविंग। বুঝতে পারছো অর্ক? এটা হচ্ছে কম্প্রেশন প্লাস আর্কাইভিং ইউজিং gzip and tar। gzip দিয়ে কম্প্রেশন হবে আর tar দিয়ে আর্কাইভ হবে। ये वाला कमांड फिर ये वाला लिखना है, ये है सेम चीज, कंप्रेशन प्लस आर्काइव यूजिंग bzip2 प्लस tar। और ये वाला कमांड कंप्रेशन प्लस आर्काइव यूजिंग xg प्लस tar।
सफेद वाला वाइट ही है। अरे एकदम ऊपर में देख ना टीवी है अभी वही कंफ्यूज फर्स्ट वाला वो तो ऊपर वाला कटवा के वो था ऊपर ZCBF वाला नीचे में भी कमांड है। अरे वो है ना टार माइनस टीवीएफ आर सेकंड वाला क्या वही को जीसीबी होता तार माइनस छोटा होते हैं दो कमांड है दो नहीं जीडी प्लस क्या हो गया जो कमांड किया वो करो ये वाला ये वाला और ये वाला वो बात ये बोला ये भी कर लो तो कमांड पर ये मेरे ऊपर भी देख लिया करो तुम जरा देखो हम देखते हैं Yes, my God. Danger. JV, ना JCB है. ওটাই লিখে দে তুই বুঝলি Danger 2.tar. না সেটা বলে सब बोल रहे हो. बोले ना. बेड पूरी चलो. हाँ. थोड़ा फिर जाने का और लॉजिक देगा. বলবি না তারও Plus उसका होगा क्या किया? তো দুটো আগে বলবি 100 টাকা কম হলে পরীক্ষা চলছে খেলাবে আমার আওয়াজ তো পাওয়াই যাচ্ছে তাও বলবে তোর আওয়াজ শুনতে তো পাওয়া যাচ্ছে আমার আওয়াজ কেউ শুনে আমার আওয়াজ তোর আওয়াজ বেশি পাওয়া যাচ্ছে আমার ফোন বাড়াতে চাই বলতে আমি তো বলবে আর আমরা আমি আসছি আমি বলতে পারি আসি डेंजर থেকে ডিএন জানো दोनों हो गया আমি চার্জ দিই না এটা একটা খারাপ সাড়ে থেকে हम देख के भी देख रहे हैं आवाज नहीं हुआ उसका भी হ্যাঁ যার যেরকম এসব করা যায়
ये बच्चे तो वर्कशॉप में स्टार्ट हो गए कोई ऐसे क्लास में হবে না হবে बोल रही है हम सही पासवर्ड दे रहे हैं लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है, खराब हो गया। তোমরাও এটাই শুনবে যখন কাজ করতে যাবে। ये বলা ডান তো? চলো আগে যাচ্ছি। এখানে পুরো লেখা রয়েছে, দেখে নেবে কিভাবে আছে। এবার আসছি, आई वांट टू सेट अप नेटवर्किंग बिटवीन टू डिवाइसेस। मुझे दो सिस्टम के बीच में नेटवर्किंग करना है। मतलब नेटवर्किंग करना है मतलब चेक करना है कनेक्टिविटी और आईपी एड्रेस कैसे क्या है सब देखना है। तो वी हैव दिस टू सिस्टम्स। दोनों सिस्टम को आपको सेम टाइप ऑफ नेटवर्क में रखना है। दोनों को आप होस्ट ओनली कर दो, दोनों को ब्रीच कर दो, दोनों को नेट कर दो, जो करो सेम करो। कैसे? वर्चुअल बॉक्स है, इसका नेटवर्किंग पहले दिखा देते हैं कैसे काम करता है। तो आप जैसे इस वर्चुअल बॉक्स में आओगे ना, तो आप अपना जो भी वर्चुअल मशीन है इसको सिलेक्ट करके यू गो टू सेटिंग्स। सेटिंग्स ऑप्शन पे आपको जाना है। गए, यहां पे आपको नेटवर्क मिलेगा। गए नेटवर्क में, अटैच टू होस्ट ओनली अडैप्टर इज गुड टू गो, होस्ट ओनली अडैप्टर कर दो। और इधर एडवांस में जाके ना ये प्रोमिस्कस मोड को अलाउ कर देना, अलाउ ऑल। थर्ड ऑप्शन है अलाउ ऑल। दोनों वर्चुअल मशीन में सेम चीज करना है। ओके हो गया। इसमें आ जाते हैं, सेटिंग्स में जाएंगे, नेटवर्किंग, होस्ट ओनली अडैप्टर, अलाउ ऑल। ठीक है, বাই ডিফল্ট তো সবগুলো করা থাকে না? না না না, ডিনাই থাকে বাই ডিফল্ট। বাই ডিফল্ট তাই তো দেখাচ্ছি। হয়ে গেল, এই কাজটা আমাদের ডান। এবার ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट आपको ये चेक करना है कि आपका सिस्टम पे आप जब पहला बार करोगे कोई भी स्टैटिक आईपी नहीं रहेगा। फिर भी टेस्ट करने के लिए यू रन द कमांड nmtui। क्या कमांड? nmtui। আমি একটু গ্রাফিক্যালটাই দেখাই তাহলে দেখতে সুবিধা হবে। ये ग्राफिकल सिस्टम भी है, इधर कोई भी ग्राफिकल नहीं है तो खैर কিছু করার নেই। यहाँ देखते हैं nmtui কি কমান্ড? nmtui এন্টার মারো। হ্যাঁ এরকম আসবে। এডিট এ কানেকশন, एंटर। हेलो, देन यहां से एडिट। এটা পুরো কিন্তু कीबोर्ड से होगा, माउस का कोई खेल नहीं है। माउस ने छोटी-छोटी করলে হবে না। एडिट, कैन यू सी आईपी वर्जन 4 इज सेट टू ऑटोमेटिक। इसको ऑटोमेटिक ही रखना है फिलहाल के लिए, और कुछ नहीं करना है। यहां से टैप 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 करके नीचे उतर के कैंसिल करके बाहर आ जाओ। बैक, क्विट, डन। যেই অটোমেটিক হয়ে গেল, দেন রান এ কমান্ড nmcli consho। কি कमांड लिखलाम? nmcli consho। इससे क्या होगा? ये हम लोग का लैन कार्ड का नाम है enp0s3। अगर आप VMware में करोगे ये ही ENS160 करके दिखेगा। तो whatever the name is, I do not need to remember the name. I will run this command to see nmcli consho। इससे लैन कार्ड का नाम दिखता है। और इसको रीएक्टिवेट करने के लिए या डिसेबल एनेबल करने के लिए
you can run nmcli con up enp0s3, वही जो नाम लिखा है, एंटर करोगे, क्या बोल रहा है? बोल रहा है ये नॉट ऑथोराइज टू कंट्रोल नेटवर्किंग, ठीक है, ये तो हम लोग रूट से करना पड़ेगा। nmcli con up enp0s3 सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, आउटपुट आ गया। You run IP space A. So you can see the IP address 192.168.56.117. तो मेरा पहला सिस्टम का ये IP एड्रेस है। Going to the second system. NMTUI edit a connection, edit. इसमें भी ऑटोमेटिक क्या हुआ है? We'll use tab to come down, cancel, back, quit. Then same command nmcli con show enp0s3 दिखा रहा है, सेम way सेम कमांड nmcli con up enp0s3, हाँ, कनेक्शन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड बोल दिया है, IP स्पेस A। तो यहाँ पे IP एड्रेस 56.115 है। कैन यू सी दिस? এই যে এইখানটা আছে 56.115 হ্যাঁ, ওটা 117 আছে, এটা 115 আছে। तो हम लोग एक काम करते हैं, हाँ, हम लोग एक काम करते हैं, दोनों सिस्टम को ही उधर SSH से एक्सेस कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट क्रिएट ए यूजर। आपको बड़ा बड़ा दिखेगा SSH student @192.168.56.100। कैन यू सी दिस? तो ये मेरा पहला सिस्टम है जिसका नाम सर्वर 1 है और इसका नाम नोड 20 है। एम आई क्लियर? अच्छा, अभी दोनों के बीच में आप अगर चाहते हो कि दोनों में ही रूट में चले जाओ, पहले आगे इसमें IP स्पेस A करो, देखो आपका IP एड्रेस आपको दिख रहा है 56.115 और इसमें 56.117। कनेक्टिविटी चेक करो दोनों में, यहीं से पिंग चला सकते हैं, पिंग 192.168.56.115, पिंग इज कमिंग, तो कनेक्टिविटी इज ऑल राइट। सेम वे फ्रॉम द सेकंड सिस्टम आप भी चेक कर लो, इधर से भी पिंग 192.168.56.117। किसका नंबर? प्रीतम। प्रीतम कौन है? प्रीतम 364 बैच में नहीं था? घोष, बैंगलोर गया था जो। हाँ। देखो ये वाला पार्ट ठीक है सबको? एम आई क्लियर एवरीवन? अच्छा, ये कनेक्टिविटी चेक हम लोग का हो गया, मतलब ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आई वांट, ओ भाई, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आई वांट टू शेयर ए फाइल फ्रॉम द फर्स्ट सिस्टम टू द सेकेंड सिस्टम। मुझे एक फाइल को शेयर करना है पहला सिस्टम से दूसरा सिस्टम। हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं सेकेंड वाला सिस्टम जो है मेरा, ये मेरा कुछ स्टोरेज का सर्वर है। टैब कलर सेट कर देते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है ना? ये येलो वाला एक है और इसका भी अलग कर देते हैं, पिंक कर देते हैं, ठीक है? येलो वाला और ये पिंक वाला, पिंक वाला सर्वर क्लाइंट है और येलो वाला सर्वर है। मुझे सोच लेते हैं ये मेरा एक ऐसा सर्वर है जिसमें हम लोग सारे के सारे फाइल्स को स्टोर करते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज I can share one file or I can send one file from the first system to the second system। এটা আমরা করতে চাইছি। ये करने के लिए हम लोग के पास दो टूल्स है।
एक तो एसएसएच के अंदर में दो एप्लीकेशन है। एक को हम लोग बोलते हैं एससीपी, सिक्योर कॉपी। एससीपी का फुल फॉर्म है सिक्योर कॉपी। एससीपी इट इज सिक्योर कॉपी। विंडोज में इसका डायरेक्ट कोई एप्लीकेशन नहीं है। यू कैन यूज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कॉल्ड विन एससीपी। এটা হচ্ছে ফর উইন্ডোজ। एससीपी का डायरेक्ट यूज विंडोज में करने के लिए आप विन एससीपी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज कर सकते। एंड अनदर प्रोटोकॉल और अनदर सर्विस इज नोन एज सिक्योर एफटीपी और एसएफटीपी। सिक्योर एफटीपी, इन दोनों को यूज करके ही आप एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम पे फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो। एम आई क्लियर? दोनों का लैब देखना है और कुछ नहीं। একবার আগে এসসিপিটা দিয়ে দেখিয়ে দিই, তারপর এসএফটিপিটা দেখাচ্ছি। देखो आ जाते हैं पहला सिस्टम पे। कमांड लिखेंगे एससीपी, है ना? लग रहा है क्या? ठीक। अच्छा देखो, एलएस करके देख लेते हैं पहले मेरा फाइल कौन सा है। arc1.tar.gl, इसको भेजते हैं। कमांड इज एससीपी। ठीक है, देख लो यहाँ पे मैंने कमांड आपको दिया है। ठीक है, कैसे भेजना है देखो। एससीपी फाइल का नाम, जो फाइल को आप भेजना चाहते हो, arc1.tar.gl। कहां भेजना है? दूसरा सिस्टम पे। दूसरा सिस्टम का यूजर नेम क्या है? लेटेस्ट से उसका यूजर नेम है स्टूडेंट @ उसका आईपी एड्रेस 192.168.56.115 कोलन / कहां भेजना है? तो होम के अंदर, हम लोग होम डायरेक्टरी की बात किए थे, स्टूडेंट के अंदर यहां भेज देते हैं। ये एंटर किए, बोलेंगे यस, उसका पासवर्ड देंगे और फाइल मेरा ट्रांसफर हो गया। कैसे पता चलेगा? इसमें जाएंगे स्टूडेंट यूजर में, मैसेज अच्छा है ना, बाय बाय गुड नाइट, कल मिलते हैं। ये स्क्रिप्ट है, हम चला के रखे हैं। ये सिखाएंगे तुम लोग को भी कैसे करना है। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन पे ये है। अच्छा देखो, ये आ गया ना ऑटोमेटिकली। तो सेंड करने का कमांड क्या था? ये लिखे ना कमांड था, सेंड ए फाइल यूजिंग एससीपी। লেখো কমান্ডটা, আমি বাইফার্কেশনটা দিয়ে দিচ্ছি। ये वाला कमांड है। এইটা এসসিপি হচ্ছে টুল টু কপি। আচ্ছা, এসসিপি হচ্ছে টুল টু কপি, যেই টুলটা ইউজ করে আমি কপিটা করব। এইটা হচ্ছে ये वाला जो है, ये है व्हाट टू कॉपी विथ लोकेशन। ठीक है, अगर कोई फोल्डर के अंदर में है तो फोल्डर का नाम भी लिखना है। देन ये वाला है यूजर नेम ऑफ सेकेंड सिस्टम। ये सेकेंड सिस्टम का यूजर नेम है। ये है आईपी एड्रेस ऑफ सेकेंड सिस्टम। ये कोलन देना जरूरी है, कोलन माने इसके अंदर, और ये है डेस्टिनेशन लोकेशन। কোনটা দিয়ে না দিই তাহলে কি হবে না তো, কমান্ডটাই সাপোর্ট করবে না। কমান্ডের মানে এরকমই হয়, কমান্ড একটু এপাশ ওপাশ হলে চলবে না।
হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। হয়ে গেছে? হ্যাঁ স্যার। হুম? হয়েছে? अरे ऐसा क्या कर रहे हो तुम लोग? हमें लग रहा है बहुत जोर का हो ही गया ऑलमोस्ट। चलो ये वाला हो गया। एससीबी से कैसे कॉपी करना है? नेक्स्ट इज एसएफटीपी। एसएफटीपी आपको एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करता है। प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करता है मतलब, प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करता है मतलब आपको एक इंटरैक्टिव कंसोल देगा। लिखना है क्या है? एसएफटीपी, दूसरा सिस्टम का यूजर नेम @ उसका आईपी एड्रेस, एंटर, उसका पासवर्ड दे दो। कैन यू सी एसएफटीपी कंसोल? এবার भेजने के लिए पुट, क्या कमांड? पुट। सपोज आई वांट टू सेंड ARC2, अपलोड हलो। देखो तो कहाँ अपलोड हुआ, यहाँ आ जाओ, एलएस करो। कैन यू सी ARC2.tar.bz2? सपोज मुझे इस लिंक 2 को डाउनलोड करना है, तो मैं क्या करूंगा, हम यहाँ पे एलएस कर सकते हैं। एलएस करने से दिख रहा है कि मेरा उधर पे क्या क्या है। आई कैन सी लिंक टू, आई वांट टू डाउनलोड लिंक टू, तो गेट लिंक टू हो गया। एलएस करो। नहीं, अब तो यहाँ से बाई बोल दो, इसको बाई बोल दिए करके। कैन यू सी लिंक टू इज देयर? বাই লিখতে হবে এক্সিট হ্যাঁ না, ভালো কমান্ড ভালো লাগছে না? গ্রিট করবি বাই, এরকম ভাবে বলে দেবে। লিখে দে एसएफटीपी कैसे लॉगिन करना है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ लॉगिन विद एसएफटीपी। पाठाবার জন্য पुट, डाउनलोड करने के लिए गेट। पुट से अपलोड, गेट से डाउनलोड। पुट से अपलोड, गेट से डाउनलोड, कंप्लीटेड। স্যার সেন্ডের জন্য পোস্ট বললে না, রিসিভের জন্য ये देख नीचे लिखा है।
হয়েছে? হয়ে গেছে এটা পুরো, ব্যাস আমাদের এই পার্টটা ডান হয়ে গেল। ये पार्ट हम लोग का डन हो गया। तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट इटा दिए दी, ये वाला पार्ट पूरा दे देते हैं। Next day we are going to talk about VIM editor. नेक्स्ट डे हम लोग एडिटर VIM एडिटर के ऊपर बात करेंगे।